रिन्यूएबल एनर्जी के अचीवमेंट्स और एप्लीकेशंस। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के अचीवमेंट्स और एप्लीकेशंस के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी आज के टाइम में दुनिया का फ्यूचर बन चुका है और इसका यूज लगभग हर सेक्टर में हो रहा है। देखिए, ये पीछे ये हैं विंड टर्बाइन्स जो हवा से बिजली बनाते हैं, और ये हैं सोलर पैनल्स जो सूरज की रोशनी से एनर्जी जनरेट करते हैं। ये दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं जो हमें साफ सुथरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बिना पोल्यूशन फैलाए। चलिए देखते हैं कैसे रिन्यूएबल एनर्जी ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। डरते हैं दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर दुनिया की टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में हर साल बढ़ रहा है। आज सोलर और विंड एनर्जी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी सोर्सेज हैं। 2021 तक दुनिया का 29% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल्स से जनरेट हो रहा था, और आगे ये और भी बढ़ने वाला है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज अब पहले से काफी सस्ता हो गया है और सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां हमें एनर्जी के लिए कोल या ऑयल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एक ऐसी दुनिया जहां हम सांस ले सकें बिना पोल्यूशन के डर के। रिन्यूएबल एनर्जी हमें यह मौका देता है। यह सिर्फ एनर्जी का सवाल नहीं है, यह फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने का सवाल है। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा कदम उठाया है। भादला सोलर पार्क, जो राजस्थान में है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यह सोलर पार्क मिलियंस ऑफ घरों को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इमेजिन करो, इतने बड़े एरिया में सिर्फ सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो सूरज की किरणों से बिजली बना रहे हैं। वैसे ग्लोबली चाइना भी सोलर एनर्जी में लीड कर रहा है, और सोलर एनर्जी को अफोर्डेबल बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने मास प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज करके सोलर पैनल्स की कॉस्ट कम कर दी है, जिससे ये सबके लिए एक्सेसिबल हो गया है। सोलर एनर्जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा। विंड एनर्जी भी पिछले कुछ सालों में काफी ग्रो हुई है। आज हम ऐसे विंड टर्बाइन्स बना रहे हैं जो पहले से काफी पावरफुल और एफिशिएंट हैं। डेनमार्क और जर्मनी जैसे देश अपनी एनर्जी का एक मेजर हिस्सा विंड एनर्जी से पूरा कर रहे हैं, और डेनमार्क तो कुछ टाइम के लिए अपनी पूरी एनर्जी डिमांड विंड से पूरा कर चुका है। इंडिया का तमिलनाडु में मुपंदाल विंड फार्म एशिया का सबसे बड़ा विंड फार्म है। इमेजिन करो, हंड्रेड्स ऑफ विंड टर्बाइन्स एक साथ चल रहे हैं और बिजली बना रहे हैं। बढ़िया ना? ये है विंड एनर्जी की पावर। चैप्टर 4, हाइड्रो पावर अचीवमेंट्स। हाइड्रो पावर भी एक इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। यह पानी से बिजली बनाने का एक पुराना तरीका है, लेकिन यह अभी भी रेलेवेंट है। नॉर्वे अपनी 90% से ज्यादा एनर्जी हाइड्रो पावर से जनरेट करता है। उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे से यूज किया है क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए। इंडिया में भी काफी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं जो हमें क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हिमालय के माउंटेन्स से लेकर साउथ इंडिया के रिवर्स तक हम हाइड्रो पावर का पोटेंशियल यूज कर रहे हैं। हाइड्रो पावर से हम लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। चैप्टर 5, ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज इन इंडिया। दोस्तों, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत सीरियस है। 2021 में इंडिया ने 100 GW रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को क्रॉस किया, जो कि एक मेजर अचीवमेंट है। गवर्नमेंट का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी को और ज्यादा प्रमोट करना। नेशनल सोलर मिशन और ग्रीन एनर्जी मिशन जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू इन स्कीम्स से सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 450 GW रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना। ये एक एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन हमारा देश इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करके हम अपने एनवायरनमेंट को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर भी बना रहे हैं।
चैप्टर 6 रेजिडेंशियल यूज। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी अब सिर्फ बड़े बड़े पावर प्लांट्स तक सीमित नहीं रहा। आज ये हम सबके घरों तक पहुंच रहा है। रूफटॉप सोलर पैनल्स घरों में लगाए जा रहे हैं, जिससे लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स पूरा कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी कम कर रहे हैं। इमेजिन करो, आपका घर खुद का बिजली बना रहा है। लोग अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रिड में सेल कर पाते हैं। इससे उनकी इनकम भी बढ़ती है और एनवायरनमेंट को भी फायदा होता है। वैसे सोलर वाटर हीटर्स भी काफी कॉमन हो गए हैं। ये हमारी एनर्जी कंजम्पशन कम करते हैं और पानी गर्म करने का एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका है। चैप्टर 7 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्रीज भी रिन्यूएबल एनर्जी को अपने ऑपरेशंस में यूज कर रही हैं और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्रीज एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज करती हैं। टेस्ला जैसे कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज को सोलर और विंड पावर से चला रहे हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि लार्ज स्केल पर भी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज पॉसिबल है। स्टील और सीमेंट जैसे हैवी इंडस्ट्रीज भी रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट कर रहे हैं जो कार्बन एमिशंस को कम कर सकें। ये इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, लेकिन अब ये बदलाव ला रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से इंडस्ट्रीज अपनी एनर्जी कॉस्ट कम कर सकते हैं और अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। चैप्टर 8 ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन में भी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज काफी पॉपुलर हो रहे हैं और इन्हें चार्ज करने के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज किया जा रहा है। इमेजिन करो, आपकी कार सूरज की किरणों से चल रही है। ईवीज पोल्यूशन फ्री हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जैसे इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो ट्रेन्स को भी रिन्यूएबल एनर्जी से पावर किया जा रहा है। ये सिटीज को क्लीन और ग्रीन बनाने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिन्यूएबल एनर्जी से हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को सस्टेनेबल बना सकते हैं और अपने सिटीज को पोल्यूशन से मुक्त कर सकते हैं। चैप्टर 9 रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सोलर पावर से रिमोट विलेजेस को बिजली मिल रही है और वहां के लोगों के लिए एनर्जी एक्सेस काफी इजी हो गया है। ऑफ ग्रिड सोलर सॉल्यूशंस जैसे सोलर लैंटर्न्स और मिनी ग्रिड्स रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। ये सॉल्यूशंस अफोर्डेबल हैं और इन्हें इंस्टॉल करना भी आसान है। सोलर पावर की वजह से विलेजेस में अब रोशनी है, बच्चे रात में पढ़ सकते हैं और लोग अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से हम विलेजेस को एम्पावर कर सकते हैं और उन्हें डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। चैप्टर 10 एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में रिन्यूएबल एनर्जी का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। सोलर वाटर पंप्स फार्मर्स को पानी पंप करने में मदद करते हैं, बिना ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी के। इससे पानी की इरिगेशन भी एफिशिएंट होती है और फार्मर्स का काम आसान हो जाता है। सोलर पंप्स से फार्मर्स की इनकम बढ़ती है और उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है। रिन्यूएबल एनर्जी से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं और फार्मर्स को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। अब चैप्टर 11 कमर्शियल एंड पब्लिक स्पेसेस। कमर्शियल बिल्डिंग्स और पब्लिक स्पेसेस भी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। ऑफिसेज और मॉल्स सोलर और विंड एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं। इवन पब्लिक पार्क्स और स्ट्रीट लाइट्स में सोलर एनर्जी का यूज काफी कॉमन हो रहा है। सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट से एनर्जी कंजम्पशन कम होती है और सिटीज सेफ रहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से हम अपने सिटीज को स्मार्ट और सस्टेनेबल बना सकते हैं। ओट्रो क्लीन एनर्जी ग्रीन फ्यूचर। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी के अचीवमेंट्स और एप्लीकेशंस दुनिया भर में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। चाहे घर हो, इंडस्ट्री हो या रूरल एरियाज, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हर जगह हो रहा है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो हम क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को इजीली टैकल कर सकते हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी ही हमारा फ्यूचर है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूचर।